अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। अच्छा, आज हम डॉन का एडिटोरियल कर रहे हैं वो है डिलेड पोल्स। अब जिस तरह हमको पता है कि केयर टेकर सेटअप है यहाँ पे और 90 दिन में इलेक्शंस होने हैं, लेकिन अब ये बात काफ़ी हद तक सोशल मीडिया पे भी और दूसरे जितने भी इस पर बहस वगैरह हो रही है इस चीज़ पे, तो यही कहा जा रहा है कि भाई वो कॉन्स्टिट्यूशन में जो 90 दिन के टाइम फ्रेम दिया गया है वो उसमें इलेक्शन कराना मुमकिन नहीं होगा। तो उस हवाले से ये एडिटोरियल है, इसको देखते हैं क्या वजूहात हैं और क्या जो रिक्वायरमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन की वो पूरी हो सकती है कि नहीं। ठीक है, अच्छा करेंगे जी। With the ECB saying on Thursday that the delimitation process will be wrapped up by mid-December, polls within the constitutional window of 90 days appear to be an impossibility. उन्होंने कहा इसके साथ ही जो ECP है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उसने कहा है कि जी थर्सडे को कहा है कि जो डिलिमिटेशन प्रोसेस है, ये जो आप कह लेंगे जी हल्का बंदियों का सिलसिला है, वो रैप अप हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा दिसंबर के मिड तक, यानी 15 दिसंबर तक। पोल्स विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल विंडो ऑफ 90 डेज अपीयर टू बी एन इम्पॉसिबिलिटी। तो उनका इलेक्शन जो है, जो हमारे आइन में मुद्दत दी गई है 90 दिन की, वो दिखाई देती है इम्पॉसिबिलिटी के, यानी कि इम्पॉसिबिलिटी यानी कि जिसका इम्कान नहीं है, ये हो नहीं सकता। This paper has consistently argued that the law of the land must be respected. अभी कह रहे हैं कि जी इस पेपर ने यानी डॉन ने हमेशा इस बात पे बहस किया है कि जो लॉ ऑफ द लैंड है, जो भी यानी ये कॉन्स्टिट्यूशन है, आइन है, उसको क्या है रिस्पेक्ट किया जाना चाहिए, उस पर यानी अमल किया जाना चाहिए। एंड पोल्स शुड नॉट बी डिलेड, और जो इलेक्शंस हैं उन पर क्या है ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। Yet the movers and shakers both in Islamabad and Rawalpindi have other ideas. लेकिन उनका जो मूवर्स एंड शेकर्स है, मूवर्स एंड शेकर्स क्या है, जो लोग जिनका इन्फ्लुएंस है, जिनके पास पावर है, कहाँ पे, इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में, हैव अदर आइडियाज़। तो मतलब वो ये नहीं सोच रहे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में 90 डेज़ की टाइम फ्रेम है उसको पूरा किया जाना चाहिए। It appears that a deliberate situation of legal and constitutional confusion was created to make timely polls difficult. उनका ऐसा दिखाई देता है कि एक डिलिबरेट सिचुएशन क्रिएट की गई। डिलिबरेट होता है जानबूझ के एक सिचुएशन, एक सूरत हाल क्रिएट की गई, लीगल, कानूनी और कॉन्स्टिट्यूशनल कन्फ्यूजन, आइनी है ना, वो कन्फ्यूजन पैदा की गई। किस लिए कि जो टाइमली पोल्स हैं, बर वक्त इंतखाबात हैं, वो डिफ़िकल्ट, उनको क्या है मुश्किल बना दिया जाए, यानी वो टाइम पे ना हो। करेंगे जी दी PMLN led dispensation bears primary responsibility for the delay। उनका जो PMLN led dispensation है, क्योंकि इस तरह बताया गुजो PDM गवर्नमेंट थी, 13 जमातों का अलायंस था, लेकिन उसमें उनका उसको लीड कौन कर रहा था, PMLN था। तो उसकी हुकूमत थी ना, वो उसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बुनियादी जिम्मेदारी है इस ताख़ीर पे। The newly notified census and fresh delimitation of constituencies thereafter are being cited as reasons behind the delayed polls। उन्होंने कहा अब रीजंस क्या बता रहे हैं। एक तो उन्होंने कहा ये जो नए नोटिफाई हुए हैं सेंसस होता है मरदमशुमारी, और ये फ्रेश डिलिमिटेशन है, ये हल्का बंदियाँ हुई हैं कॉन्स्टिट्यूंसीज की, उनको साइट किया जा रहा है, उनका हवाला दिया जा रहा है कि ये वो रीजंस हैं, ये वो वजूहात हैं डिलेड पोल्स के, जो इलेक्शन जो देर से हो रहे हैं वो ये वजूहात हैं। और साथ कह रहे हैं जी दी बट provisional numbers for the 2023 census were ready in May। लेकिन उनका जो अबूरी डेटा था 2023 के सेंसस का मरदमशुमारी का, वो तैयार था मई में। हैड PDM गवर्नमेंट सो डिज़ायर, उन्होंने कहा अगर PDM गवर्नमेंट ने यहाँ उस टाइम ये कोशिश की होती, ये डिज़ायर की होती, ये ख्वाहिश की होती, इट कुड हैव डिस्कस्ड द इशू विद ऑल पार्टीज। उसने वो उस टाइम पे डिस्कस कर सकते थे इस इशू को, इस मसले को दूसरी पार्टीज़ के साथ, एंड कॉल्ड अ CCI मीटिंग, और वो बुला सकते थे CCI मीटिंग। CCI क्या होता है, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट मीटिंग, वो बुला सकते थे। क्यों बुला सकते थे? टू नोटिफाई द रिजल्ट सेवरल मंथ्स अगो, ताकि नोटिफाई किया जा सकता रिजल्ट्स को कई महीने पहले, पेविंग द वे फॉर टाइमली पोल्स, और फिर वजह बनती वक्त पे इलेक्शन कराने की। इंस्टेड, अच्छा उन्होंने कहा होना तो ये चाहिए था, लेकिन हुआ क्या, इंस्टेड कंसेंसस वाज रीच्ड इन द August 5 CCI मीटिंग। लेकिन उन्होंने कहा जो सारे लोगों ने एग्री कर लिया, August 5 की काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग थी, ओवर फ्रेश सेंसस डाटा को लेके। आफ्टर द PPP फॉर एग्जांपल वाज मैजिकली कन्विंस्ड टू अप्रूव द 2023 हेड काउंट। और ये ऐसा कब हुआ कि जो PPP थी ना, उसने बड़े हैरान कुन तौर पे ना वो तैयार हो गई अप्रूव करने के लिए, मंजूर करने के लिए 2023 के जो हमारे पास मरदमशुमारी थी। ठीक है, अच्छा अब एक और वजह बता रहे हैं कि भाई वो अपॉइंटमेंट रही है केयर टेकर गवर्नमेंट की, वो लोग उसमें बहुत ज़्यादा हैं। उसमें होने तो ऐसे चाहिए थे, बुनियादी लोग होते हैं जिनका बुनियादी काम है कि जो 90 डेज़ का टाइम फ्रेम है उसमें इलेक्शन करा दिया जाए। लेकिन अब इसमें बता रहे हैं कि वो बहुत बड़े, मतलब इतनी ज़्यादा बड़ी तादाद में कैबिनेट नहीं होनी चाहिए थी। अब कह रहे हैं द अपॉइंटमेंट ऑफ रादर लार्ज केयर टेकर कैबिनेट इज ऑल्सो कॉज फॉर कंसर्न। उनका जो तैनाती थी कदरे बड़ी केयर टेकर कैबिनेट की, वो भी कॉज फॉर कंसर्न है, एक आप कह लें तशवीश की वजह है।
A caretaker setup should be bare bones operation task with running day to day affairs. उन्होंने कहा जो caretaker setup है उसको होना चाहिए था bare bones operation के मतलब कि इतना होना चाहिए था कि वो हो जाता, bare minimum होने चाहिए थे लोग caretaker setup में कम होने चाहिए थे, लेकिन आगे एग्जांपल देंगे कि इन्होंने क्या किया और वो कौन कौन से एरिया कवर होने चाहिए थे. प्राइमरली लॉ एंड ऑर्डर एंड कीपिंग द इकॉनमी ऑन ट्रैक, और इस तरह के वजीर वगैरह होते जो लॉ एंड ऑर्डर को देखते और देखते कि वो इकॉनमी मीशत है वो क्या है, ऑन ट्रैक है. एंड इंश्योरिंग टाइमली फेयर एंड पोल्स, टाइमली एंड फेयर पोल्स, और इंश्योर कराते यकीनी बनाते हैं कि वक्त पे और इलेक्शंस हों और क्या है शफाफ इलेक्शंस हों. तो लेकिन साथ में क्या कह रहे हैं कि होना चाहिए था कि बेयर बोन्स कैबिनेट होनी चाहिए थी, लेकिन हुआ क्या. Therefore, a 24-member cabinet, which includes portfolios for departments such as national heritage and tourism, is unnecessary and fuels rumors that the caretakers are in the long run. और इनका इसलिए वो 24 मेंबर की कैबिनेट थी जिसमें शामिल है पोर्टफोलियो डिपार्टमेंट के, जिसमें शामिल है नेशनल हेरिटेज और टूरिज्म. मतलब ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे कि उस टाइम पे जो है ना वो उनको रखा जाता है केयरटेकर सेटअप में, और उन्होंने कहा बिल्कुल अननेसेसरी था, गैर ज़रूरी था, और इस वजह से है ना वो शकूक व शुबहात जन्म लेते हैं कि वो केयर टेकर हैं वो क्या हैं आर इन द लॉन्ग रन, के वो मतलब लंबे अरसा यहाँ पे हुकूमत करना चाहते हैं, उनका कोई इरादा नहीं है वक्त पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल टाइम फ्रेम है उसमें इलेक्शन करवाने का. ठीक है. अच्छा, in this regard, the interim Prime Minister during his maiden cabinet meeting on Friday made a reassuring statement that he and his team do not have a perpetual mandate. लेकिन उन्होंने कहा कि जो मेजन कैबिनेट मीटिंग की पहली काबीना से उसमें ख़ताब किया था फ्राइडे को, तो वहाँ पे वो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी कि वो और उनकी टीम जो है ना उनके पास परपेचुअल मैंडेट नहीं है, ये हमेशा का नहीं है मैंडेट, वो वक्ती तौर पे यहाँ पे आए हैं. The interim information minister also remarked that the caretakers do not intend to prolong their stay. और ये interim information minister थे, उन्होंने भी ये बयान दिया कि वो caretaker हैं वो नहीं चाहते कि वो prolong करें अपने स्टे को, यानी कि वो टाइम पे कराना चाहते हैं इलेक्शंस. ठीक है. अच्छा, अब करेंगे जी. सम ऑब्जर्वर्स say that the constitution is vague on delimitation. उनका जो कुछ ऑब्जर्वर हैं वो कहते हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशन है वो वेग है, यानी कोई क्लैरिटी नहीं है डिलिमिटेशन के हवाले से हल्काबंदियों को लेके. The reason behind the electoral delay, but clear on the period available to caretakers, therefore the 90-day limit is sacrosanct. तो और यहाँ पे कह रहे हैं कि जी ये जो the reason behind the electoral delay, उन्होंने कहा ये जो डिलिमिटेशन के हवाले से बात करें ये वजह है कि जो हमें डिले देखने को मिल सकता है, लेकिन उनका ये क्लियर है इस पीरियड में कि केयरटेकर के पास कितना टाइम फ्रेम है, कितना टाइम पीरियड है. जिस तरह 90 दिन की विंडो की बात करें तो उनका जो 90 डे लिमिट है वो सैक्रोसैंक्ट है, यानी कि उस पर क्या है अमल किया जाना चाहिए. ठीक है. सैक्रोसैंक्ट वैसे मतलब होता है कुछ चीज़ बड़ी मुकद्दस हो, यानी कि मतलब ये इतना अहम है कि इससे आप डिविएट नहीं कर सकते. आइडियली द केयरटेकर्स शुड गो होम इन 90 डेज. उनका बेहतरीन सिनेरियो तो यही है कि केयरटेकर हैं वो मतलब घर जाएँ, हुकूमत छोड़ दें, सिर्फ जो इनका काम है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएँ 90 दिन के अंदर, उसके बाद ये 90 दिन में चले जाएं और नई इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है ना वो सामने आए. लेकिन अगर हम हकीकत पे जाएं, रियलिस्टिकली देखें तो रियलिस्टिकली दो पोल्स आर अनलाइकली बिफोर फरवरी. उन्होंने कहा मुमकिन नहीं है कि इलेक्शन फरवरी से पहले हों. एज सेवरल पॉलिटिकल लीडर्स हैव पॉइंटेड आउट, जिस तरह कई सियासी लीडर्स थे उन्होंने इस बात में पॉइंट आउट किया है. Yet any delays beyond this date will throw up a fresh constitutional crisis. लेकिन उन्होंने कहा कि अगर ये फरवरी से भी आगे इलेक्शन जाते हैं, डिले होता है, ताख़ीर होती है, तो हमें क्या है एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस देखने को मिल सकता है, आईनी बहरान देखने को मिल सकता है. एज सेनेट इलेक्शंस आर ड्यू इन मार्च, क्योंकि सेनेट इलेक्शंस हैं वो कब हैं, वो मार्च में होने हैं. एंड प्रोविंशियल असेंबलीज अलॉन्ग विद द नेशनल असेंबली फॉर्म द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द अपर हाउस. और उन्होंने कहा जो हमारे पास है ना प्रोविंशियल असेंबलीज नेशनल असेंबली के साथ वो क्या है फॉर्म करते हैं, बनाते हैं इलेक्टोरल कॉलेज अपर हाउस के लिए. विदाउट इलेक्टेड असेंबलीज होने का ये असेंबलीज अगर इलेक्ट नहीं होती देयर विल बी नो सेनेट पोल्स, और कोई भी वहाँ पे क्या है सेनेट पोल्स नहीं होंगे, सेनेट इंतखाबात नहीं होंगे. Ignoring constitutional imperatives, it has already been done in the case of KP and Punjab caretaker administration is abhorrent. और उसमें उन्होंने कहा कि जी जो नज़रअंदाज करना जो आइन में बिल्कुल जो ज़रूरी बातें कह दी गई हैं, जिस तरह 90 दिन में केयरटेकर सेटअप में इलेक्शन कराने हैं, इसने पहले ही जो है ना इग्नोर किया गया है, जिस तरह केपी और पंजाब में हुआ है केयरटेकर एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से. उन्होंने कहा बिल्कुल एबोरेंट है, बहुत ज़्यादा आप कह लेंगे जी कोई चीज़ बहुत ज़्यादा नफरत काबिल हो, यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, एबोरेंट है. ठीक है. तो ये जो चीज़ है तो उन्होंने कहा उसको क्या है इग्नोर किया गया है
जो कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पेरेटिव्स थे, और ये बहुत एबोरेंट है. बट इफ़ डिलेज आर इनएविटेबल, लेकिन अगर उनका डिलेज इनएविटेबल होता है, कोई चीज़ मतलब होनी ही हो, आप ये नहीं कह सकते आप किसी तरीके से आप इसको होने से रोक सको. लेकिन उनका अगर डिले होना ही है, दे मस्ट बी केप्ट टू अ मिनिमम. लेकिन उनका कम से कम जो है ना वो डिले होना चाहिए कि ठीक है 90 दिन नहीं है, आप कोशिश कर लो 120 हो जाए 130 हो जाए, उसको मिनिमम तक रखें. एंड ईसीपी शुड क्लियर द एयर, और ईसीपी को क्या है क्लियर द एयर करना चाहिए. क्लियर द एयर होता है ये भी एम्बिग्युइटी अभाव है, उसको दूर करना है. किस तरह दूर करना है? बाय अनाउंसिंग अ डेफिनेटिव डेट फॉर जनरल इलेक्शंस, के वो ऐलान कर दें एक डेफिनेटिव डेट के हाँ जी इस डेट को इलेक्शन होने हैं, किस चीज़ के लिए, जनरल इलेक्शंस के लिए, अहम इंतखाबात के लिए. तो आज का एडिटोरियल हमारा इसके हवाले से था, डिलेड इलेक्शंस के हवाले से, डिलेड पोल्स के हवाले से कि कराने तो 90 दिन में चाहिए केयरटेकर सेटअप को, लेकिन जो हालात चल रहे हैं उससे नहीं लगता कि टाइम पे होंगे, और ये लग रहा है कि बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी. उन्होंने कहा कि जी ठीक है, अगर देर भी होनी है तो उसको आप कम से कम पे रखो कि कम से कम डिले हो. ठीक है, था हमारा एडिटोरियल. बाकी हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए 0312-419-1070 यहाँ पे व्हाट्सएप करके 200 रुपीज़ ईजी पैसा पर मंथ में आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं, जहाँ डेली एडिटोरियल वीडियो, डॉन हाईलाइट्स और मुख्तलिफ PDFs, इंटरनेशनल मैगजीन्स और डॉन हाईलाइट्स शेयर होती हैं. वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया. अल्लाह हाफ़िज़. पाकिस्तान जिंदाबाद.